कोब्रा काई एक ऐसा शो है जिसने मुझे अभी तक किसी भी सीजन में डिसअपॉइंट नहीं किया एंड दे आर वेरी कंसिस्टेंट इन मेकिंग सीजन आफ्टर सीजन। तो अब इसका 5th सीजन रिलीज हुआ है, तो इस 5th सीजन से भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी एंड अगर मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूं तो इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। ये सीजन 5 है तो स्पॉयलर्स के बिना बात करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपने ये शो या सीरीज नहीं देखी है then you are missing on something very good and मैं आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा कि ये शो आपको क्यों नहीं मिस करना चाहिए। ये शो सीक्वल है द कराटे किड मूवीज का जो कि 1980s में आई थी और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी। तो ये शो उस मूवी के मेन कैरेक्टर्स की लाइफ को एक्सप्लोर करता है, फॉलो करता है कि उस मूवी के इवेंट्स के 30 इयर्स के बाद वो कैरेक्टर्स कहाँ हैं, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। जिन दो मेन कैरेक्टर्स को ये शो फॉलो करता है उनका नाम है जॉनी लॉरेंस और डैनियल लरूसो। डैनियल लरूसो लास्ट मूवी में चैंपियन बन जाता है द कराटे किड पार्ट 3 में और जॉनी लॉरेंस वहां पर हार जाता है। तो एक चैंपियन बनता है और एक हार जाता है। तो अब इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है ये शो उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। अब बात करते हैं सीजन 5 में क्या हुआ और सीजन 5 कैसा था। तो सीजन 5 वहीं से शुरू होता है जहां लास्ट सीजन में कोब्रा काई जीत जाता है और ईगल फैंग और मियागी डो यानी कि जॉनी लॉरेंस और डैनियल लरूसो को अपने अपने डोजो को बंद करना पड़ता है बिकॉज उन्होंने कोब्रा काई से ये वादा किया था कि अगर आप जीत जाते हो तो हमें अपने डोजो बंद करने होंगे। और ऐसा ही होता है, वो लोग अपने डोजो बंद कर देते हैं और वो अब अपनी लाइफ में अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। तो सीजन की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिगेल मेक्सिको गया है अपने पापा को ढूंढने के लिए और जॉनी और रॉबी उसके पीछे जाते हैं उसको वापस लाने के लिए बिकॉज वो किसी को कुछ बताकर नहीं गया था। एंड यहीं पर मुझे थोड़ा सा इस शो को लेकर डाउट्स आने लगे थे कि यार ये क्या हो रहा है। बिकॉज मिगेल वहां पर जाता है, उसको ये पता था कि उसको कहाँ जाना है, बट अगर आप किसी अनजान सिटी में जाते हो और जिससे आप मिलना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होता कि भाई 1 या 2 आदमियों को मिलने के बाद आपको वो इंसान मिल जाए। और मिगेल को उसके पापा मिल जाते हैं। मिगेल को पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे पापा हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये मेरा बेटा है। और वो एक स्ट्रेंजर को अपने घर में रख लेते हैं और उस वहां पर देखने के बाद मुझे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है। एंड कुछ टाइम के बाद जब उसे ये पता चलता है कि ये एक अच्छे इंसान नहीं है तो वो उन्हें छोड़कर वापस भी चला जाता है जॉनी के साथ। मतलब कुछ भी क्या चल रहा है। तो शुरू के 4-5 एपिसोड इसी तरीके से कैरेक्टर बिल्डिंग और मोस्टली रिलेशनशिप को बिल्ड करने के ऊपर है अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में। तो वहीं पर इस शो की जो पेसिंग है वो थोड़ी आपको स्लो लग सकती है, लेकिन बिलीव मी आप 5th एपिसोड तक रुके रहना एंड 5th एपिसोड के बाद जो धमाल होने वाला है उसे देखकर भाई इतना मजा आने वाला है आपको। हो सकता है कि ये शो आपका 2022 का फेवरेट शो भी बन जाए। इन वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना अच्छा हो जाता है शो। पिछले 2 सीजन में जो फोकस था वो मेनली था टीनेज कैरेक्टर्स के ऊपर, जैसे कि मिगेल, रॉबी, समैंथा एंड हॉक, इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस था। लेकिन इस सीजन में जो अडल्ट कैरेक्टर्स हैं जैसे कि डैनियल, जॉनी, सिल्वर, क्रीस पर भी थोड़ा फोकस था, भले ही वो जेल में है लेकिन उस पर भी फोकस था इसमें। एंड चोजन को कौन भूल सकता है, इन सभी कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। इस सीजन में जॉनी को भी बहुत ज्यादा चेंज दिखाया जाता है। वो अब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी बन चुका है। वो अभी भी कुछ हरकतें करता है अपनी जो पुराने सीजन में वो करता था, लेकिन अब वो पहले से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुका है बिकॉज कार्मेन प्रेग्नेंट है और वो इस बार अपने बच्चे के लिए वो सब चीजें करना चाहता है जो उसने पिछले बार नहीं करी थी। तो वो बहुत सारी ऑड जॉब्स करता है, वो किसी ना किसी तरीके से काम ढूंढने की, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करता रहता है। एंड वो मिगेल और रॉबी के बीच में जो फाइट थी उसको भी सॉल्व करा देता है। और ये देखकर मुझे बहुत बढ़िया लगा था कि भाई 2 वेरी गुड कैरेक्टर्स, 2 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स अब एक साथ हैं, तो भाई कुछ ना कुछ अच्छा तो होने ही वाला है इस शो में। एंड वहीं अगर डैनियल की बात करें तो डैनियल और चोजन का डुओ इस पूरे शो में, इस पूरे सीजन में मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मोस्टली जो कॉमेडी के सीक्वेंसेस थे वो चोजन की तरफ से हमें देखने के लिए मिलते हैं। डैनियल और चोजन मिलकर टेरी सिल्वर को रोकने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो कोब्रा काई को बहुत बड़ा करना चाहता है और वो कोब्रा काई को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहता है। सिर्फ वैली तक वो सीमित नहीं रखना चाहता उसको। और वहीं पर हमें टकाई सकाई नाम के एक इंटरनेशनल ग्लोबल कराटे टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है जिसमें कोब्रा काई और जॉनी लॉरेंस, डैनियल लरूसो और चोजन, इन तीनों का एक ही डोजो होता है। ये दोनों डोजो कंपीट करने वाले थे टकाई सकाई में, लेकिन अब वो हमें नेक्स्ट सीजन में देखने के लिए मिलेगा, विच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि
उसकी कुछ भी हमें झलक ऐसी देखने के लिए नहीं मिली इस सीजन में। पहले मुझे ये लग रहा था कि यार ये वाला सीजन भी फोर्थ सीजन की तरह ठीक ठाक सीजन होने वाला है, बट फिफ्थ एपिसोड के बाद ये सीजन एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। 10th एपिसोड यानी कि सीजन 5 का 10th एपिसोड इज माइट बी the best episode of Cobra Kai ever, period. Last episode had everything. Shock, suspense, drama, great storytelling and सबसे important, ये एपिसोड हमें नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत ज्यादा हाइप कर देता है। अब बहुत ज्यादा थ्योरीज बनने वाली हैं, बहुत ज्यादा लोग इसके लिए एक्साइटेड डेफिनेटली होने वाले हैं। तो मुझे ये वाला सीजन काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी पसंद आया। और अगर आपने अभी तक इसका एक भी सीजन नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भाई? You are missing on something very interesting and very fun to watch. And हाँ, आपको ये शो देखने के लिए द कराटे किड मूवीज देखने की जरूरत नहीं है। इस शो के मेकर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। आपको फ्लैशबैक्स के द्वारा ये समझाया जाएगा ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, और पास्ट में कराटे किड मूवी में जो भी इवेंट्स हुए थे वो सब आपको समझ आ जाएंगे। आपको मूवी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुई कोबरा काय की बात। अब कुछ अपनी बात कर लेते हैं। अगर आपको और भी ऐसी बढ़िया बढ़िया रिकमेंडेशन चाहिए देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड आप अपनी थ्योरीज, अपने व्यूज मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।